एक पिता के 4 पुत्र थे। दो तो जो बड़े थे वो घर में कमाकर लाते थे और छोटे 2 बड़े निकम्मे थे, कुछ नहीं करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब चारों की शादी हो गई। अब घर में बहुएं आ गई। अब बहुएं तो भैया आप जानते ही हो कितनी अच्छी होती हैं। बड़े वाले जो भाई कमा कर लाते थे, उनकी पत्नियों ने सोचा कि हमारा पति कमा कर लाता है और ये बैठे बैठे खाते हैं, कुछ करना चाहिए। अब बहू ने अपने पति को भड़काया कि सारा धन तो यहाँ चला जाता है और हमारे लिए तो कुछ बचता नहीं। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अब पत्नी की बात तो भैया हर पति मानता है। अब उन दोनों भाइयों ने अपने पिता से बात की कि हम अलग होना चाहते हैं, हमारा भी परिवार है, कब तक हम दूसरों के लिए सोचते रहेंगे। पिता ने कहा, अच्छा तू अलग होना चाहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तुम चारों भाई मुझे सारी तीर्थ यात्रा करवा कर लाओ, और शर्त एक है, यहाँ से एक भी पैसा लेकर नहीं जाना है। जिस जिस भी तीर्थ में जाओगे वहीं से कमाकर उसी से गुजारा करेंगे। अब सब मान गए। तीर्थ यात्रा पर सब निकल गए। अब कोई काम तो था नहीं। अब बड़े बेटे का नंबर आया कमाने का। वो गया कमाने के लिए, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वहाँ मिट्टी उठाने का काम मिला। मिट्टी इधर उधर ले जाने का काम करके वो शाम को 1 रुपया लेकर घर पर आया। ये बड़े पुराने ज़माने की बात है। और 1 रुपये के चने लेकर वो घर चला गया। सबने वही चने खाए और पेट भरा। अब अगले दिन दूसरे तीर्थ पर गए। दूसरे बेटे का नंबर आया कमाने का। अब दूसरे बेटे ने ईंट उठाने का काम किया। उसे 2-3 रुपए मिले। तो दूसरे दिन सबने ढंग से खाना खाया। अब तीसरे दिन तीसरे बेटे का नंबर आया उस निकम्मे का। अब वह चला नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ क्या देखा, एक राजा का हाथी वहाँ खड़ा है। राजा ने कहा कि जो इस हाथी का वजन बताएगा उसे 100 मोहरें सोने की दी जाएंगी। अब उसने कहा, मैं बता सकता हूँ, पहले एक नाव लेकर आओ। अब नाव आई और कहा कि इसमें मलबा भर दो। अब उसमें मलबा भर दिया। तब उसने बताया कि जितना इस नाव का वजन है उतना ही हाथी का वजन है। अब नाव को कौन तोले। राजा उससे प्रसन्न हो गया और उसे 100 मोहरें हाथ उसे दी। उसने पिता को जाकर दे दी। वो खुश हुआ। अब चौथे बेटे का नंबर था जो बड़ा ही आलसी था, सोता ही रहता था। पत्नी ने कहा, उठो, आज आपका नंबर है कमाने का, उठो। वह उठा नहीं। फिर पिता आया, बोला, बेटा उठ, चल कमा कर ला। बेटा उठा और पिता के कहने से चला गया। परंतु पत्नी जानती थी कि ये जहाँ भी जाएगा वहाँ जाकर सो जाएगा। वो थोड़ी दूर जाकर पेड़ के नीचे जाकर सो गया। अब पत्नी पीछे पीछे गई, बोली, उठो। वह बोला, सोने दो। जब वह सो रहा था तो उसके पैर में कुछ जमीन से चुभा। बोला, अरे भगवान, जरा इस जगह को खोदो, देखो क्या है। और खुद नहीं उठा, पत्नी से कहता है। पत्नी ने खोदा तो उसमें पीतल का बर्तन निकला जिसमें सोना भरा हुआ था। बोली, इसमें तो सोना भरा है। बोला, इसे मेरे पिता को जाकर दे दो।
अब पिता बड़ा खुश हुआ। जब सारी तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई, तब वापस जब घर लौटे तो पिता बोला, अब अलग होना चाहते हो? तो सबने मना कर दिया। तब पिता ने समझाया कि कोई किसी को कमाकर नहीं खिलाता, सब अपनी मेहनत का, अपनी किस्मत का खाते हैं। उसी दिन से उस घर में संकीर्तन होने लगा, सब प्यार से रहने लगे, वो घर एक मंदिर बन गया। तो भैया, इस संसार में जिस प्रभु ने सबको पैदा किया है, अगर वो भगवान के सहारे है, उनका भजन करता है, तो उसको रोटियां खिलाने वाला भी वही भगवान है। कोई किसी को नहीं खिलाता।